दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। आज बहुत सारी माइथोलॉजिकल या पौराणिक बातों के बारे में चर्चा करेंगे। वामन मेश्राम की मूर्खतापूर्ण थ्योरी, मूल निवासी की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और जो गोरे लोग हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम वाइट रेस हैं, उनकी मूर्खता के बारे में बात करेंगे। और इसका मैं इंग्लिश में वीडियो कल डालूंगा गोरों के लिए, क्योंकि गोरे हिंदी खूब समझते हैं। हालांकि आजकल तो ट्रांसलेशन है, फिर भी डाल दूंगा। इंग्लिश मेरा चैनल है ही मेरे पास 2। और मनुस्मृति वाले भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण को पैदा कर देते हैं, क्षत्रियों को भुजा से पैदा कर देते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूँ कि राजपूत शब्द, ये तो क्षत्रिय में तो बहुत सारे लोग आते हैं, फिर तो क्षत्रिय कभी सिंह लगाते थे क्या? राजपूत सिंह लगाते हैं, तो राजपूत और क्षत्रिय में बहुत अंतर होना चाहिए। ये कह सकते हैं क्षत्रिय में बहुत सारी जातियां आती हैं जो ये मानते हैं। मैं तो नहीं मानता कि कौन बहादुर है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन मूर्ख है, कौन बुद्धिजीवी है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मास्टर मेरी डिग्री है साइंस में, जूलॉजी प्राणी विज्ञान में है। तो पहले हम मूल निवास थ्योरी पर आ जाते हैं। जो वामन मेश्राम एक बहुत बड़ा मूर्ख है। लक्ष्मण यादव को मैंने सुना नहीं, वो भी मूर्ख ही होगा अगर वो मूल निवासी थ्योरी को मानने वाले सारे मूर्ख हैं। और इसमें ज़्यादातर भरमार उनकी है जो अपने को सो कॉल्ड ओबीसी या शेड्यूल कास्ट कहते हैं कि हम यहीं के निवासी हैं और लोग बाहर के आए। और कहते हैं ओबीसी में वो फूल सिंह बरैया ततैया कि ओबीसी में सुंदर लोग नहीं होते, ब्राह्मण और ठाकुरों में सुंदर होते हैं। तो मेरे दोस्त, सुंदरता का पैमाना जेनेटिक्स से होता है, जाति से नहीं होता। मेरे परिवार में ही, मेरे गांव में ही जाइए, हम ब्राह्मण भी नहीं है, राजपूत भी नहीं है, एक से एक सुंदर लोग हैं। जाटवों में एक से एक सुंदर लोग हैं हमारे यहाँ, जिनको आप कहते हैं सुंदर नहीं होते। फूल सिंह बरैया नहीं सुंदर है, वो गंजा है, वो अलग बात है। वो खुद असुंदर है, कुरूप है। मैं नहीं मानता कोई कुरूप असुंदर होता है। अगर वो सो कॉल्ड कहता है कि लड़कियां, हमारी बेटी को देख लीजिए, उससे बढ़िया खूबसूरत लड़की आपको बहुत कम मिलेंगी। हमारे फादर को देख लीजिए, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ। तो इस सुंदरता का पैमाना जाति से कब से हो गया? लेकिन फूल सिंह बरैया और ततैया जैसे लोग, क्योंकि उनके नाम के आगे ही बरैया और ततैया लगा हुआ है, तो ये लोग इस तरह की बेवकूफ़ी बारे में करेंगे। आज हम वामन मेश्राम पर जाते हैं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गधों की तरह रेंकता रहता है। गधा तो किसी मतलब से रेंकता है, वो बिना मतलब हैचू 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 करता रहता है। ब्राह्मणों को गाली देता है, ठाकुरों को गाली देता है। तो ये मूल निवासी भारत का कौन है? दोस्तों, भारत का मूल निवासी कोई भी नहीं है। क्योंकि जब हम जैव विकास थ्योरी पर जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पर जाते हैं, तो हमको पता लगता है कि सबसे पहले जब जिस मानव में थोड़ी बहुत बुद्धि विकसित आई, जो कंकाल मिले हैं, सबसे पुराना कंकाल अफ्रीका के पूर्वी तट पर मिला है। पूर्वी तट पर शायद सोमालिया वगैरह है, नक्शा तुम देख लेना, जहाँ लूट वूट हो रही है, जो बहुत नैरो पैसेज है समुद्र का। और वहीं से माइग्रेशन हुआ। सबसे पहले ये चले गए, क्योंकि मिस्र आपने देखा होगा, और सऊदी अरबिया के आसपास का जो लैंड है बहुत नैरो स्केप समुद्र है। तो किसी तरह पार करके सब सऊदी अरेबिया की तरफ निकले, मिस्र से यूरोप की तरफ निकले। और उसके बाद ये लोग कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और यूरोप के लोग भी जब ठंड ज़्यादा लगी तो इधर की तरफ उन्मुख हुए। कजाकिस्तान में आए, कजाकिस्तान के लोग वहाँ गए। तो इस तरह से पहला जो मानव का जो होमो सैपियंस है, जो 2.5 लाख वर्ष पूरा है, जो हम जैसा दिखता है, हमने बुद्धि विकसित कर ली है, लेकिन हमारा जो क्रेनियम, जो कपाल का जो घन मीटर है, वो करीब 1800 या 1600 के आसपास है। यानी पूरा आदमी की विद्वता उसकी कपाल क्रेनियम की जो कैपेसिटी है शरीर के हिसाब से उससे नापी जाती है। यद्यपि हाथी का हमारे से बड़ा कपाल है, लेकिन शरीर के हिसाब से उसका सिर इतना बड़ा नहीं है। ब्रेन का जो क्रेनियम, जिसमें ब्रेन रहता है, क्रेनियम कैप्टिविटी इतनी बड़ी नहीं है। तो हाथी हमसे
बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हमसे, क्योंकि हाथी से ज़्यादा बुद्धिमान तो चिंपैंजी गिब्बन गोरिल्ला है, या बंदर कह सकते हो, क्योंकि वो लोग, उनका अंगूठा सीधा हो गया, अंगूठे से काम ले सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुआ है। तो मानव, जो पहला मानव आया वो अफ्रीका के पूर्वी तट से आया और भारत का कोई भी मूल निवासी नहीं है। अगर वामन मेश्राम जी कहते हैं कि भारत के हम मूल निवासी हैं, आदिवासी या सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट मूल निवासी हैं, तो फिर उनको अपने दिमाग का इलाज कर लेना चाहिए। उनके दिमाग में कुछ लोचा है, उनको मेंटल डिमनेशिया है, यानी कि भूलने की बीमारी है, या उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया है ह्यूमन एवोल्यूशन का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का और ह्यूमन हिस्ट्री का, कि सबसे पहला मानव अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से था और वहाँ से वो यूरोप गया, सऊदी अरब गया। आप नक्शे में देखो, जैसे कम कम संसाधन थे उस हिसाब से आया। और भारत का जो पश्चिमी तट है अफ्रीका से तो कंपेरेटिवली काफ़ी नज़दीक है, दिल्ली से या कलकत्ता से। तो सबसे पहला जो मानव आया वो कोंकण में आया, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये जितने भी ओरांव आदिवासी हैं, ये सारे के सारे, इनकी जो जेनेटिक्स और डीएनए है वो द्रविड़ों से मेल नहीं खाता। बिरहाई भाषा जो बलूचिस्तान में लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, वो भी उनकी जो भाषा है, जिसको सोकोल्ड आर्यंस कहते हैं। आर्यंस का मतलब है जर्मन और संस्कृत और इसके मिश्रण से बनी हुई कुछ भाषाएं हैं, जिनको आर्यन भाषा कहा जाता है। इंडो आर्यन बोलते हैं इनको। तो दोस्तों, मूल निवासी थ्योरी ही भारत की गलत है और जो चला रहे हैं वो बेवकूफ़ है, उनको अपने दिमाग का इलाज कराने चाहिए। अब दूसरी मनुस्मृति थ्योरी है। मनुस्मृति के मैंने वीडियो डाले हुए हैं अपने चैनल पर, विजय कुमार ए राइटर पर है, वो वीडियो सारे देख लीजिए। मनुस्मृति में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहा है, जबकि वस्तुतः स्थिति ये है कि साइंस के हिसाब से 3 तरह के जीव हैं। ए सेलुलर, जिनका एक सेल है और वो अपना डेवलप करते हैं एक सेल से 2 से 3 में, उनमें कोई निर्माता का हिसाब किताब नहीं होता, न सेक्सुअल प्लेजर की कोई इच्छा होती है। ये 3 जीव हैं जिसको हमने पढ़ा बायोलॉजी में, अमीबा, प्रोटियस, यूग्लिना और पैरामीशियम। ये 3 जीव हमने पढ़े थे शुरुआती, और बहुत सारे भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, यानी जिनमें नर और मादा एक ही में होते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनिलिड्स हैं जिसमें पैरामीशियम है, पैरामीशियम नहीं, एनिलिडा, एनिलिड में कैचुआ है, अर्थवर्म है, पैरामीशियम तो ये सेलुलर है, अर्थवर्म है, उसमें नर और मादा एक ही होते हैं, और बहुत सारे पौधे भी उभयलिंगी होते हैं। तो ये कहना कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहे थे, क्या पहली बात तो ब्रह्मा जो है माइथोलॉजिकल पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु और महेश इस तरह के कोई व्यक्ति सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही मिलते हैं, क्योंकि हमने ये मानकर चला है, हमने नहीं माना, इन्होंने माना है, मनुस्मृति वालों ने। मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो साइंस का आदमी, इन मूर्खताओं को नहीं मानता कि मनु से पूरी दुनिया चली और मनु ने जो मनुस्मृति लिखी उसको भृगु ऋषि सुना रहे हैं। ये सब मूर्खताओं की सीमाओं से परे की बात है। यानी कि मूर्खता भी जहाँ ख़त्म हो जाती है, जहाँ आदमी पागल हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, मूर्खता की सीमाओं को लांघ देता है, वहाँ पर मूल निवासी थ्योरी आती है, मनुस्मृति थ्योरी आती है। और ये मनुस्मृति नहीं है, ये मूर्ख स्मृति है, मैंने अपने वीडियो में डाला है। तो दोस्तों, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो रहे हैं, शूद्र पैर से पैदा हो रहे हैं। फिर नर मादा का मतलब क्या रह गया? आदमी तो वर्टिब्रा क्लास का आता है, कसूरे की है, यूनिसेलुलर नहीं है, करोड़ों सेल है। इसमें नर और मादा का स्पष्ट डिस्टिंक्शन है, विभाजन है। फिर ये ब्रह्मा को ऐसी क्या चूल पड़ी जो दुनिया को बनाने वाला है। एक तरफ से वो आदम बना रहा है, मनु बना रहा है, मनु से पूरी दुनिया बना रहा है। मनु की पत्नी का नाम मुझे नहीं मालूम यार क्या है, क्योंकि मैं इस फार्कोलॉजी में ज़्यादा पढ़ता नहीं, कर पढ़ लूँगा वो भी। मनु की पत्नी का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। चलो, कहेंगे कि तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हें मनु की पत्नी का नाम नहीं मालूम, लो इनकी माइथोलॉजी की एक और पोल खोल देते हैं, हु वाज द वाइफ ऑफ द मनु, वो भी खोल देते हैं। हमारे पास तो लैपटॉप लगा हुआ है, हमारे पास किताबें भी हैं, हमने तो जूलॉजी पढ़ा है भाई। तो इनको हमें डिबंक करना जरूरी है, ऐसे मूर्खों को। ऐसे मूर्खों को
डिबंक करना बहुत ज़रूरी है। वाइफ ऑफ मनु महाराज की पत्नी का नाम क्या था? देखिए, मनु महाराज। मनु महाराज, ये तो दूसरा ही मनु महाराज आ गया यार। IPS, वाइफ ऑफ मनु, मनु ऋषि। देखिए, हाँ, वाइफ ऑफ मनु ऋषि आएगा। ऋषि वो मनु ऋषि, मनु ऋषि वाइफ स्पाउस। ये कौन भाई? तो मनु तो आ ही नहीं रहा है। हिंदुइज्म का मनु। तो हिंदुइज्म का जो मनु है उसकी पत्नी का क्या नाम था, ये आपको मालूम कर देते हैं। अभी आ जाओ भाई, हिंदी में पत्नी आ जाओ मनु की। हिंदू धर्म में मनु शब्द के अनेक अर्थ पाए जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में आदिम मनुष्य या प्रथम मनुष्य को संदर्भित करता है। तो आदिम मनुष्य कोई एक नहीं था, हजारों जोड़ों में हम पैदा हुए हैं। और मनु का अर्थ है मनु की, मनु या मनु का, मनुष्य का अर्थ है मनु की संतान। तो ये तो भाषा डेवलप हुई है ना, मनु से मनुष्य। ये कोई भगवान ने थोड़ी करा है, तो इंसानों ने भाषा डेवलप की है। अच्छा जी, यहाँ 14 मनु बताए गए हैं। थोड़ा मनु का भी परिचय देते हैं, सब फ्रॉड नहीं है। मनुस्मृति ग्रंथ के शीर्षक में इस शब्द का प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया गया, लेकिन प्रथम मनु स्वयं ब्रह्मा के आध्यात्मिक पुत्र को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा का बेटा था। अब ब्रह्मा की पत्नी भी ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन ब्रह्मा की तो पत्नी है ही नहीं। उसने तो यहाँ से, ब्रह्मा की वैसे कोई पत्नी है, यहाँ से पैदा कर दिया, क्षत्रिय को भुजाओं से पैदा कर दिया, और मुख से ब्राह्मण पैदा कर दिया। क्या ब्राह्मण मुख में बच्चेदानी थी, फेलोपियन ट्यूब थी जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो 14 मनु हैं, इनको छोड़ो, आप क्या क्या है इनकी पत्नी देखते हैं। हाँ, मनु ब्रह्मा के पुत्र थे इनके हिसाब से, जो मन से उत्पन्न हुए थे, और शत्रुपा के पति थे। इसकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। अब मनु ब्राह्मण मन से उत्पन्न हुए थे, तो फिर ब्रह्मा ने हाथों से या मुंह से क्यों नहीं उत्पन्न कर दिया गया? जब मनु मन से उत्पन्न थे और शत्रुपा के पति थे, तो शत्रुपा और मनु ने जब विषय भोग किया होगा ना, तो उससे सारे बने हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक तरफ तो ब्रह्मा के मुख से बोल रहे हो, ब्राह्मण पैदा हुआ, दूसरा मनु और शत्रुपा से सारे पैदा हुए, तो ये सब फ्रॉड है। तो आपको मनु की भी कहानी सुना दी हमने। तो इस तरह की मूर्खताएं चला करती हैं। इस तरह की जब मूर्खताएं आगे बढ़ जाती हैं तो भगवान ही मालिक होता है ऐसे लोगों का। तो दोस्तों, ये मनुस्मृति भी झूठी है, मूल निवासी थ्योरी भी झूठी है। साइंस ने ऐसा जूता मारा है वामन मेश्राम के और मूल स्मृति, मूल थ्योरी, मूल निवासी थ्योरी वालों के, कि इनके जूते की छटपटाहट, जो जूते की आवाज़ है, जो चाटा मारा इनकी बुद्धि को खोलने का कार्य क्या है, आज तक इसको झेल नहीं पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब आ जाते हैं गोरों की ना कालों की ये दुनिया है दिल वालों की। भाई, तुम अफ्रीका से ही गए थे, यूरोप में जब आदमी पहुंचा, ज़्यादा अत्यधिक ठंड का शिकार होने लगा, सूर्य की रोशनी कम होने लगी, तो शरीर पर मेलानिन, जिससे हमारे कलर का निर्धारण होता है कि गोरा आदमी होगा काला आदमी होगा, वो मेलानिन कम बनने लगा। और जब मेलानिन कम बनने लगा तो त्वचा वाइट होती चली गई, जिसमें जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उतना ही काला होगा, और जितना काला ज़्यादा होगा उसको स्किन कैंसर का खतरा उतना ही कम होगा। अब आप देखिए कि जो बच्चे शुरू से ही भले ही किसान जातियों के हैं, जो अच्छे खान पान लालन पालन में पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन खान पीन अच्छा है, उन पर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ है, अच्छी जगहों में रह रहे हैं, वो गोरे होते चले जाते हैं ठंडी जगह में। तो ये थ्योरी भी तुम्हारी गलत होती है कि ब्राह्मण गोरे होते हैं। फूल सिंह ततैया जी की, फूल सिंह बरैया कोई MLA है कहाँ, भांडेर में सॉरी, आंडेर तो वो है खुद, भांडेर तो एक जगह का नाम है। तो हमारे साथ बहुत सारे ब्राह्मण थे हमारे डिपार्टमेंट में, सुर्ख काले हैं। तो क्या वो ब्राह्मण नहीं रह गए अगर वो काले हैं? जन्म से ब्राह्मण नहीं है। तो ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, ये खाली डिबंक है। और ब्राह्मण सारे गोरे होते हैं, और गोरा और काला कोई सुंदरता का पैमाना भी नहीं है।
तो गोरे लोगों, आप लोग भी काले थे, कालों के वंशज हैं। आप लोग जब अफ्रीका से माइग्रेट हुए तो धीरे धीरे आप जैसे जाओगे जहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, नो मैटर कि वो ठंडा देश है या गर्म देश है, नेचुरली जो सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी वो ठंडा ही देश होगा, वहाँ बर्फ़ भी पड़ेगी, वहाँ लोग गोरे होते चले जाते हैं निश्चित तौर पर, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये आज का बदलाव नहीं है, कोई आज निग्रो जाके और वहाँ साइबेरिया में गोरा हो जाएगा, संभव ही नहीं है। भारत में जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं कंपेरेटिवली साउथ इंडियन से थोड़े वो फेयर कम्प्लेक्स करके, ये वातावरण का प्रभाव है। और जो लोग मेहनत करते हैं, जो किसान जाते हैं, जो आर्टिशन, जो कलाकार हैं, आपने देखा होगा हमारे कुर्मी और लोधी भाइयों में एक कम्युनिटी होती है यूपी में, ज़्यादातर आपको ब्लैक या डार्क कम्प्लेक्शन के लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये वो नहीं है कि वो इसलिए काले हैं कि ओबीसी हैं। वहीं अहीर और गडरियों में अधिकतर गोरे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये लोग पशुपालक जाति हैं, संभवतः पहाड़ों से, अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया आए हों, जो भी कुछ हो। और दूध घी पीने वाले की थोड़ी डाइट इस तरह की होती है, तो थोड़ा सा कलर भी चेंज आता है खाने पीने से। तो दोस्तों ये मैंने कहानी सुनाई आपको। तो ये गोरे भी भ्रम में ना पड़े कि हम वाइट रेस हैं, बहुत एडवांस हैं। सारे के सारे एक ही संतान की औलाद हैं, वो मनु और शत्रुपा नहीं है, क्योंकि मनु शत्रुपा ने बच्चे पैदा नहीं किए, ब्रह्मा को पैदा करने पड़े, मुंह से ब्राह्मण को, और क्षत्रिय को भुजा से, शूद्र को पैर से, और वैश्य को पेट से। और मनुस्मृति के हिसाब लोगों को बड़ा भ्रम है कि सारे ओबीसी सारे शूद्र में आते हैं, ओबीसी शूद्र में आते हैं सारे। देखिए मनुस्मृति में साफ साफ है, हालांकि मैं मनुस्मृति का नहीं मानता, लेकिन मैं इनके पीडीए की बात बताता हूँ। पिछड़ा, आदिवासी और ये अल्पसंख्यक, ये सब एक हो जाए तो पिछड़ा और आदिवासी, या आदिवासी और क्या अनुसूचित जाति, ये सब जो है एक जाति में आते हैं, ऐसा नहीं है। पिछड़े वर्ग की बहुत सी जातियां वैश्य वर्ण में आती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं मनुस्मृति को मानता नहीं, लेकिन उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो वामन मेश्राम और फलाने सोकाल्ड शेड्यूल कास्ट और आदिवासी में, आदिवासी तो इतने गंद नहीं फैला रहे, ये वामन मेश्राम और शेड्यूल कास्ट में कुछ एक जातियों के लोग गंद फैला रहे हैं। भाइयों, ओबीसी की ज़्यादातर जारी सूत्र में आकर वैश्य में आती हैं। जो जाति किसानी करती हैं, जो जाति खेती करती हैं, वो सारी वैश्य वर्ण में आती हैं। जिनको तुम अहीर, गडरिया, कुर्मी, लोधी, फलाना, डिफामा और तुम्हारा बहुत सारी जातियां, खेती, कुशवाहा, माली, सैनी, ये सब वैश्य वर्ग में आती हैं। समझ में आई ना? या भी नहीं आई मूर्खो? फिर काहे के लिए तुम मूल निवासी थ्योरी करके ओबीसी को आप या अन्य लोगों को गुमराह कर रहे हो? मूल निवासी थ्योरी के हिसाब से भी ओबीसी तो मूल निवासी है ही नहीं है, क्योंकि वो तो मनुस्मृति के अनुसार से वैश्य वर्ण के लोग हैं। तो ये सब निर्थक बातें हैं। ना तो मनुस्मृति सच है, ना मनु मेश्राम सच है, ना मूल निवासी थ्योरी सत्य है, ना ये गोरों का जो एटीट्यूड है, रेसिज्म और कास्टिज्म और द मूल निवासी थ्योरी, ये सब मूर्खों के लिए है, मूर्खों द्वारा बनाई गई, और मूर्खों की भरमार है दुनिया में। वामन मेश्राम की थ्योरी को मानने वाले मूर्खों की भरमार है, मनुस्मृति मानने वाले मूर्खों की भरमार है, और गोरों में अपने को सुप्रीमेस मानने वाले की भरमार है। लेकिन अफ्रीका का आदमी ये कह रहा है, जो अफ्रीका में अभी भी हैं, अबे उल्लू के पट्ठो, हमने सारे आदमी पूरी दुनिया में भेजे, और कहीं तुम ऐसे फ्रॉड चला रहे हो मनुस्मृति के मूल निवासी थ्योरी और गोरों की थ्योरी। तुमको चार चमाटे चपेड़ मारूंगा, चाटे मारेगा वो वहाँ का अफ्रीका का निवासी। अगर वो आ जाएगा, सुनेगा, हैरत से रह जाएगा। हमने पूरी दुनिया में इंसान भेजा, और मूल निवासी भारत का बन बैठे कुछ लोग, वामन मेश्राम जैसे लोग। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।